हेलो एवरीवन। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे कि मेरी बहन की जाने की हज की तैयारी हमने कैसे करी। यहाँ पे फटाफट मैंने घर का काम निपटाया और चली गई अम्मी के पास। अम्मी आई हुई थी घर के पास में फैक्ट्री में, जो कि हमारी पापा की फैक्ट्री है। वहाँ पे हम गए और हमारी छोटी वाली बहन भी आई हुई थी। फिर हम बड़ी वाली बहन के लिए कपड़े लेने गए, उनके हस्बैंड के लिए कपड़े लेने गए, जो कि तोहफे बतौर हम उन्हें देने वाले थे। फिर हमने वहाँ से बार्गेनिंग करनी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी बहन को ही आती है। फिर हमने घर आते पे लस्सी ली, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी हो रही थी कि लस्सी ही हमें सुकून दे सकती थी। फिर हम फैक्ट्री वापस आए और उसके बाद में हमने बाजी को भेजने की तैयारी की। बाजी के लिए मैंने रैपिडो बुक किया, ऑटो आया, ऑटो में बैठ के बाजी वहाँ से चली गई। और आयरा जाने के लिए पूरी एक्साइटेड थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को वापस ले लिया। फिर आयरा थोड़ी देर ने अपनी नानी के साथ खेला, मज़े करा और फिर हम वापस अपने घर की ओर चल दिए। घर आने के बाद में इतनी गर्मी थी कि गर्मी से तो हालत ही बुरी हो गई थी। फिर हमने तैयारी की अगले दिन बाजी के यहाँ जाने की, बड़ी वाली बाजी के। फिर मैं तैयार होने लगी थी वॉशरूम में, तो ये आ गए और इन्होंने कहा कि आप जाओ बाहर तैयार हो जाओ। फिर मैं अपने रूम में गई। रूम में आने के बाद आयरा तो जैसे मेरे ऊपर चढ़ के ही बैठ जाती है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो ये चाहती है एक हाथ में मम्मा इसको लेके लटकाए रहे। अब तो मुझे भी आदत हो गई है एक ही हाथ से काम करने की, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद में तो वो कभी भी पीछा छोड़ने वाले होते नहीं हैं। तो ये मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये एक हाथ में टंगी रहेगी। फिर आयरा के कपड़े बदल दिए मैंने और आयरा को उसके अब्बू ले गए और हम निकल गए बाजी के घर की ओर। मैं इस बार फिर से आयरा के लिए टॉय लाना भूल गई। फिर आयरा ने रास्ते में मुझे बहुत ही परेशान करा। डिज़र्व करती हूँ मैं खैर ये परेशान होना। फिर हमने रास्ते में रुककर मिठाइयाँ ली। फिर आगे हम रवाना हुए अपनी अगली मंजिल के लिए, जहाँ से हमें अम्मी को लेना था। जो मेरी वाली अम्मी है वो हमारा वेट कर रही थी। हमने उन्हें बोल दिया था कि हम आपको अपने साथ में ले लेंगे। तो अम्मी हमारे साथ आ गई और हम आगे के सफ़र के लिए चल दिए। आयरा अपनी नानी को देख के बावली हो गई। आयरा को अपनी नानी बहुत पसंद है, हर बच्चे को अपनी नानी बहुत पसंद होती है। उसने बहुत सारी बातें करी। फिर हम रास्ते में व्लॉग बनाते रहे। हम वेट कर रहे थे दूसरी वाली बहन के आने का। वो भी हमें रास्ते में से ज्वाइन करने वाली थी, वो आ गई थी और फिर हम चल दिए आगे के लिए। बहुत ट्रैफिक था और हम वो कदम उठाने वाले थे जो बड़ा ख़तरे वाला होता है। हम दिल्ली के उस हिस्से में जा रहे थे जहाँ गाड़ी लेके हुस्ना मतलब कि आ बैल मुझे मार, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। फिर हम पहुँच गए घर के पास उनके, और वहाँ गाड़ी घुसने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वहाँ मेरी छोटी वाली बहन ने और इन्होंने निकल के जगह बनाई। फिर हम घर आए, मिलना मिलाना हुआ। आयरा इस दफ़ा छोटे खालू के साथ खेल रही थी। ये उनके बच्चे हैं, आयरा के कज़न्स सारे बड़े बड़े हैं। ये आलिया ने मेहंदी लगाई थी मेरी भांजी ने। ये दोनों नाश्ते की तैयारियां कर रही थी। फिर मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। वैसे ये मुझे हेल्प कराने नहीं देती, इन्होंने मेरी आदतें ख़राब की हुई हैं। और फिर हमने जो है मगरिब का टाइम हो गया था तो सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद में सब साथ बैठ गए, सब ने नाश्ता पानी किया, बातें करी। जो हम बाजी के लिए तोहफे लेकर आए थे वो हमने बाजी को दे दिए। सब ने गॉसिपिंग करी और फिर हम वेट करने लगे अपने बड़े वाले बहनों का। वो आए हुए नहीं थे क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम था। तो हमने गपशप करी, मिलके बातें करी। ये आलिया की बनाई हुई ड्राइंग्स थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे दिखा रही थी, खाला ये देखो, खाला वो देखो। फिर हम खाना खाने के लिए चले गए। और आयरा जो है वो तो एक जगह टिकती भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है इनके साथ में कि ये एक जगह कहीं नहीं टिकती। उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर आ गए खाना खा के मिल के सबसे। ये हम घर वापस आ गए और ये मिठाई खाने लगे। वैसे ये कैलोरी कॉन्शियस हैं और मीठा खा रहे थे, इसीलिए अपना मुंह छुपा रहे थे। शोहर का हुक्म है, तुम इसे खाओ, ये तेनू खानी पड़ेगी। तेरे लिए भी हुक्म है, तेरे बाप का, इसे खा।
अरे आके दिखाता है। आप खाओ आप। खा लो ना। हुकुम की नाफरमानी मना कर रही है। आयरा जब अपने अब्बू के साथ खेलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन खुश भी होती हूँ उन लोगों को देखकर। तो इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं कुछ नई एक्साइटमेंट चीज़ों के साथ में। बाय, अल्लाह हाफिज़।